कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर हायोटो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ग्रैंड मदर से लड़कर उनके रेस्टोरेंट को छोड़कर टोक्यो सिटी निकल जाता है पढ़ने के लिए। 3 सालों बाद उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर का टिकट कट चुका है, तो वो उनके रेस्टोरेंट को बेचकर वहाँ पर एक मॉल बनाने के लिए वापस से अपने होम टाउन आ जाता है। वो जैसे ही अपनी ग्रैंड मदर के प्यारे से घर के अंदर एंटर करता है, वैसे ही वो वहाँ पर कुछ मस्त मस्त लकड़ियों को देखता है, जो कि भाई पूरी तरीके से अलग ही मूड में होती हैं। ये देखकर हमारा बंदा तो भाई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो जिस गेट में घुसता है वहीं पर उसे एक नई लकड़ी देखने को मिलती है। ये देखकर हमारा बंदा सोचता है कि यार मैं गलत घर में आ गया हूँ, और वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे जोरदार लात मारती है, जिससे कि हायोटो वहीं पर चारों खाने चित हो जाता है। उन लड़कियों को लग रहा था कि ये बंदा एक चोर है, जो कि भाई कुछ चीजें चुराने के लिए आया है। हाँ, वो तुम्हारे कपड़े चुराने आया था जो कि तुमने पहनी के नहीं रखे हैं। Women. यहाँ पर थोड़ी ही देर में हायोटो को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, जिनमें से कुछ लड़कियां उससे माफी मांग रही होती हैं उनकी इस हरकत के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे कुत्ते की तरह बांध कर रखा होता है। हायोटो उनसे कहता है कि जल्दी से मुझे खोल दो, और आखिरकार तुम लोग हो कौन? वहाँ पर एक लड़की कहती है कि हम तुम्हारी ग्रैंड मदर का परिवार हैं, जो सुनकर हायोटो चिल्ला उठता है और कहता है कि उनका सिर्फ एक ही परिवार था, वो मैं था। जिसके बाद वो लड़कियां उसे बताने लगती हैं कि वो लोग पिछले 1 साल से इस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, और इस घर में काफी ज्यादा ही कमरे थे, जिस वजह से उसकी ग्रैंड मदर ने उन लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी। जिस पर हायोटो कहता है कि अब मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पर नहीं है, और लीगली मैं इस रेस्टोरेंट और घर का मालिक हूँ, तो मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाता हूँ। मुझे जल्दी से खोलो और यहाँ से निकल जाओ। इस पर पिंक बाल वाली लड़की गुस्से से कहती है कि जब तुम्हारी ग्रैंड मदर मर रही थी तब तुम कहाँ थे? उनका अंतिम संस्कार हम 5 लड़कियों ने किया है। हायोटो कहता है कि ठीक है, इस रेस्टोरेंट को एक बार बेच जाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का रुपया तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद हमें शाम की एक सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये 5 लड़कियाँ बीच पर बैठी होती हैं और हमारे हायोटो के बारे में बात कर रही होती है कि ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ गया हमारी हंसती खेलती जिंदगी को झंड करने के लिए। एक वो औरत थी जो कि कितनी ज्यादा ही अच्छी थी, और उनका ये पोता, मुझे तो लगता ही नहीं है उन्हीं का पोता है। तभी अचानक से उनमें से जो एक फाइटर वाली लड़की थी, उसे याद आता है कि जब उसने हायोटो को किक मारी थी तब उसने अपनी बॉडी में कुछ भी पहन कर नहीं रखा हुआ था, और यही सोच कर वो काफी ज्यादा ही भाई एम्बेरेस फील कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पर एक बंदी कहती है कि चलो कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को भी हम हटा देंगे, क्योंकि यार हम लोग लड़कियां हैं, और भाई लड़कियां हमेशा लौंडों को बंदर की तरह नचाती रहती हैं, तो हम भी इसी टेक्निक का यूज करेंगे। वैसे भी हम लोग इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम दूसरा घर अफोर्ड कर सके, इसलिए कैसे भी कर हमें इस लंगूर को अंगूर चखाना ही होगा। देख रहे हो लोंडो, तुम लोगों को लंगूर बता रही है, ऐसे ही बेइज्जती करा रहे हो हमारी, यही संस्कार दिए थे मैंने। चलो कोई नहीं, अपना हारुतो हमारा नाम रोशन कर ही देगा। इधर हम हारुतो को देखते हैं, जो कि अपने बेड पर आराम से लेटा होता है और उन दिनों को याद कर रहा होता है जब वो अपनी ग्रैंड मदर से लड़कर इस रेस्टोरेंट को छोड़कर गया था, ताकि वो वापस कभी भी इस रेस्टोरेंट में वापस ना आ पाए। लेकिन तकदीर देखो, उसे वापस यहाँ पर आना ही पड़ता है। तभी अचानक से उसके रूम का डोर नॉक होता है और वहाँ पर पिंक बाल वाली लड़की आ जाती है, वो भी एक मस्त सी मेड की ड्रेस पहनकर, ताकि वो हायोटो को सिड्यूस कर सके। लेकिन हायोटो तो एक सख्त लौंडा होता है, वो उसकी सारी प्लानिंग समझ जाता है और उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम अपनी औकात पर आ गई ना। जो सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाती है और हायोटो से कहती है कि बताइए मास्टर, आज आप क्या खाएंगे? और ये कहकर वो उसे एक लंबा चौड़ा मेन्यू बताने लगती है, जिस पर हायोटो कहता है कि मैं बिरयानी खाऊंगा। ये सुनते ही वो लड़की पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि भाई उसे बिरयानी बनानी आती नहीं थी। लेकिन भाई अब उसके मास्टर ने कहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे बिरयानी बनानी पड़ती है। लेकिन भाई वो बिरयानी की जगह पता नहीं ये काला सा क्या बना देती है, जिसे देखकर हमारे हायोटो का भी पूरी तरीके से पेट भर जाता है। तभी अचानक से हायोटो के सामने एक एमी नाम की लड़की आ जाती है, जो कि भाई बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने होती है, जिससे कि हमारे बंदे को वो अपनी जाल में फंसा सके। लेकिन आपको पता ही है कि हमारा बंदा एक सिग्मा है,
वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता और उससे कहता है कि तुम्हारे संतरे काफी ज्यादा ही छोटे हैं, इसलिए इन छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर उन्हें और ज्यादा ही छोटा मत करो। जो सुनकर भाई एमी का दिल काफी ज्यादा ही टूट जाता है और हमारा बंदा उसके अच्छे वाले मजे ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां मजे वाला खाना खा रही होती हैं, अच्छा खाना खा रही होती हैं और वहीं हमारा बंदा बाहर से खरीदी हुई एक ब्रेड को खा रहा होता है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि मास्टर अब आपके नहाने का समय हो गया है, जाइए मैंने आपके लिए गर्म पानी कर दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा बंदा आराम से गरम गरम पानी के मजे ले रहा होता है और अपनी फूटी किस्मत को दोष दे रहा होता है। भाई इसे फूटी किस्मत कहते हैं तो यार अच्छी किस्मत किसे कहते हैं। वेल हायोटो नहाकर अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वो अकाने नाम की एक लड़की को देखता है जो कि रेस्टोरेंट में सुट्टा फूक रही होती है। तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि रेस्टोरेंट में सुट्टा फूकना मना है।